साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के करीबी मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये सजा ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुनाई गई है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इसके पहले भी मैं ब्रज बिहारी प्रसाद पर 2-3 वीडियो बना चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि कैसे सन 1996 में मैं मुजफ्फरपुर में एएसपी हुआ करता था, ट्रेनिंग कर रहा था। उन दिनों लालू यादव सीएम था और ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था। तो ब्रज बिहारी प्रसाद की बेटी की शादी थी जिसमें मुख्यमंत्री को भी आना था। तो डीएम और एसपी दोनों ब्रज बिहारी प्रसाद के घर गए सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो मैं ट्रेनिंग में था तो मैं भी साथ में नथी था। तो ब्रज बिहारी प्रसाद के घर जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि हिंदी फिल्मों में हम लोग किसी माफिया का अड्डा देखते हैं, अमरीश पुरी वगैरह का जो अड्डा दिखाते हैं, कुछ वैसा ही। मतलब बहुत डरावनी तस्वीर थी और अजीबोगरीब माहौल था और 2 नंबर के लोग चारों ओर थे। और बीच ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा, ये जो मोर होता है पीकॉक, एक बड़ा सा मतलब नकली पीकॉक बना हुआ था और सब कुछ बड़ा रहस्यमय और खतरनाक लग रहा था। और एक सीनियर मजिस्ट्रेट वो भी हमारे साथ गया था, उसने आकर फुसफुसा के हम लोग को बताया कि सर अंदर के कमरों में बोरे के बोरे करेंसी नोट भरे हुए हैं, आप बताइए। तो ये ब्रज बिहारी प्रसाद से मेरा पहला आमना सामना था। ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था ये एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था और तिरहुत और चंपारण के इलाके में इसकी अदावत थी, इसकी दुश्मनी थी शुक्ला बंधुओं से। ये 3 शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और इन 3 शुक्ला बंधुओं के साथ यूपी का माफिया डॉन हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी था इन लोग के साथ। तो ब्रज बिहारी प्रसाद और शुक्ला बंधुओं का 36 का रिश्ता था। तो ऐसा हुआ कि 1994 में छोटन शुक्ला का खून हो गया गैंगवार में, और ऐसा संदेह हुआ कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही छोटन शुक्ला को मरवाया है। छोटन शुक्ला की शव यात्रा में ही गोपालगंज के डीएम का खून हुआ था, वो एक अलग कहानी है। फिर कुछ समय बाद छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला की हत्या हो गई, उसी के बॉडीगार्ड दीपक सिंह ने कर दी। उसमें भी ये बात उठी कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही भुटकुन शुक्ला को मरवाया है। इस बीच ब्रज बिहारी प्रसाद विधायक बन चुका था, बिहार सरकार में मंत्री तो था ही, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्री था, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था। तो उस समय एक घोटाला हो गया उसके विभाग में। इंजीनियरिंग की जो परीक्षा हुई थी उसमें दाखिलों में कुछ बेईमानी हो गई, उसे मेधा घोटाला कहते हैं। तो उस घोटाले की वजह से ब्रज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा सरकार से और कुछ दिनों बाद वो पटना के बेउर जेल पहुंच गया। अब जैसा कि वीआईपी लोगों के साथ होता है, जेल जाने के बाद ब्रज बिहारी प्रसाद के सीने में दर्द होने लगा और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आ गई। तो डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया पटना में एक बड़ा अस्पताल है, आप जानते हैं, शेखपुरा में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, IGIMS। तो वहां ब्रज बिहारी बाबू चले गए। वहां तो पूरा मतलब ठाट बाट था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। कहने के लिए सिर्फ कैदी थे, तकनीकी रूप से नहीं तो बिल्कुल नवाब के नाती की तरह रह रहा था। और हर शाम में वो कैंपस में इवनिंग वॉक करता था। इधर जो श्री प्रकाश शुक्ला था और जो मुन्ना शुक्ला वगैरह, ये लोग ब्रज बिहारी प्रसाद के खून के प्यासे हो गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि जिस तरह से ब्रज बिहारी प्रसाद मरवाते जा रहा है लोगों को, अगला नंबर इन्हीं लोग का आ जाएगा। 13 जून सन 1998 की बात है, अब तो 26 बरस से ऊपर हो गए। ब्रज बिहारी प्रसाद ऐसे ही शाम में टहल रहा था कि अचानक एक कार आई। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, मतलब लग रहा था इसमें कोई वीआईपी बैठा हुआ हो। उस कार से कई शार्प शूटर्स उतरे, उसमें एक श्री प्रकाश शुक्ला भी था। सबके पास AK-47 राइफल थी और उन्होंने ब्रज बिहारी प्रसाद को बिल्कुल
भून दिया गोलियों से। तो ब्रजबिहारी प्रसाद मारा गया। उसके बाद बहुत हंगामा मचा, लालू यादव दौड़े दौड़े गए। इतना हंगामा मचा कि बिहार सरकार ने उस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया। इस मामले में कुल 8 अभियुक्त बनाए गए। 8 अभियुक्त में आपको एक श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, मंटू तिवारी था, सूरज भान था, राजन तिवारी था, मुकामा वाला ललन सिंह था, शशि कुमार था। ऐसे ही 8 अभियुक्त बने थे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूपी पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को मुठभेड़ में मार गिराया। कुछ लोग कहते हैं कि वो फर्जी मुठभेड़ है। जो भी हो, श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस मुकाबले में खलास हो गया। तो उसका तो ऐसे ही इलाज हो गया। ये मामला चलने लगा कोर्ट में। ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड 2009 में निचली अदालत ने, लोअर कोर्ट ने इसमें सभी 8 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके बाद ये जो अभियुक्त थे, इन्होंने अपील की पटना हाई कोर्ट में। फिर पटना हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 2014 में पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया और सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, रिहा कर दिया। संदेह का लाभ मतलब हुआ, इसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं इंग्लिश में, कि यदि कोर्ट को लगता है कि हो सकता है ये व्यक्ति निर्दोष हो सकता है ये बेगुनाह हो, तो उसको संदेह का लाभ मिल जाता है। तो इसमें ये लोग सब रिहा हो गए। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी बीच रमा देवी भाजपा में शामिल हो गई थी, राम भक्त बन गई थी और वो शिवहर से सांसद भी चुनी जा रही थी लोकसभा की। रमा देवी मुझे लगता है 3 बार शिवहर की सांसद रही। इस बार 2024 में उसका टिकट कट गया। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रहा था। वो 3 न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन। इसने सुनवाई की और पिछले 22 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया। आज यानी 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। बाकी लोगों को तो बरी कर दिया गया, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन 2 अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास, और 15 दिनों के अंदर इनसे आत्मसमर्पण करने कहा गया, सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। तो इस तरह जो मुन्ना भाई हैं, उनकी अब बची हुई जिंदगी लगता है बेऊर जेल में ही कटेगी। मंटू तिवारी भी साथ होंगे। ये जो पूरा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये मुन्ना शुक्ला के लिए तो बुरी खबर है ही। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जो तेजस्वी यादव हैं, जो आजकल अपराध पर डेली बुलेटिन जारी करते हैं, उनके लिए भी एक शर्मिंदगी का सबब बन गया है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मुन्ना शुक्ला तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हो गया था। लालू आवाज से उसकी काफ़ी आवाजाही थी। और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें मुन्ना शुक्ला को वैशाली से राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया था, इसलिए वो चुनाव, वैसे वो हार गया, ये अलग बात है। तो भाई ये बिहार है, यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। और जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो माफिया डॉन मुन्ना शुक्ला की गोद में बैठे हुए हैं। मतलब और बातों पर मतभेद है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में इस बात पर सहमति बन गई है कि बिहार को बर्बाद कर ही देना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।